प्रिय मित्रों, आज हम आपको काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में संपन्न होने वाले आयुर योगा एक्सपो में हमारा जो अपना अनुभव रहा उसके बारे में हम आपके साथ अपने विचार साझा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि यह विचार आपको बहुत अच्छा लगेगा। मित्रों, आयुर योगा एक्सपो काशी विश्वनाथ के में भोजीपुर के पास चांदमारी और भोजीपुर के बीच में दीनदयाल हस्तकला संकुल जो भव्य प्रांगण बना है और हमारे इस देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे दिव्य मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के दोनों लोगों के सफल प्रयास के बाद बहुत ही सुंदर सा प्रांगण बन के तैयार हुआ। आयुर योग एक्सपो 24, 25, 26, 27 फरवरी को वहाँ पे संपन्न हुआ। इस दास को, इस मिट्टी को भी भगवान श्री विश्वनाथ जी की कृपा से और भगवान रामचंद्र जी की कृपा से, क्योंकि इस दास को जहाँ पे रुकने का अवसर मिला, विश्वनाथ भगवान ने अपने ही अति निकट श्री सुदामा कुटी में जो भगवान श्री रामानंदी आश्रम है और श्री सुदामा जी महाराज जी की स्थापना उसके वृंदावन में भी है, बरसाने में भी है और सुदामा कुटी वाराणसी में भी है। तो वहाँ पे इस दास को प्रवास करने का अवसर मिला तो राम जी के चरणों में थे और वहाँ से प्रतिदिन प्रातः विश्वनाथ जी का जाके दर्शन करते थे। बड़ा मंगल दर्शन हुआ था। गंगा मनकामना की जो है घाट पे स्नान करने को मिला। उसका पूरा वीडियो हमने इस YouTube चैनल पे बना के देख रखा है, आप उसको देख सकते हैं। अभी हम आते हैं मित्रों कि लगभग 3000 लोग जो है इस आयुर योगा एक्सपो में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। लगभग 25 से 30 देशों का प्रतिनिधित्व इस देश में मिला, जिसमें अमेरिका भी है, बाली भी है और भी कई देश हैं जहाँ के देशों के प्रतिनिधि जो है इसमें आए थे। यदि आपको फोटोग्राफ्स देखेंगे इस वीडियो के साथ आपको देखने को मिलेगा तो जितने प्रकार के प्रतिनिधि थे उसमें। और सबसे अच्छी बात मुझे मित्रों ये लगी कि इसमें लगभग 1000 युवा जो है डॉक्टर्स उसमें हमारी बहनें भी थी और हमारे भाई भी थे, दोनों यंग और युवक। इसमें लगभग 3 विश्वविद्यालय ने पूरी तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से एक तो हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का आयुर्वेद डिपार्टमेंट ने पूरी तरीके से इसमें भागीदार बना। एक चंदौली में जीवक आयुर्वेदिक कॉलेज है, उसके बच्चों ने और उसके पूरे मैनेजमेंट ने इसमें भाग लिया। और भी देश विदेश के यहाँ पे ढेर सारे लगभग 500 डेलीगेट्स इसमें पहुंचे थे, जिन्होंने अपने रिसर्च पेपर को इन सबको यहाँ पे सम्मिलित किया। इस पूरे कार्यक्रम को आयुष मंत्रालय और MSME के माध्यम से और राज्य सरकार का पूरा जो है वहाँ पे कार्यक्रम में पूरी सहभागिता रही और पूरा सब लोगों ने इसमें सहयोग किया दिया। इस कार्यक्रम में लगभग प्रतिदिन हमारे उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री जो है स्वयं उपस्थित रहे। साथ में समापन सत्र के साथ में हमारे इस उत्तर प्रदेश के दिव्य और यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री पाठक जी भी उपस्थित रहे। बीच में राज्य रक्षा मंत्री जी अजय भट्ट जी वो भी उपस्थित रहे। तो कई दिव्य हस्तियां भी इस कार्यक्रम में आई और अपना जो है आशीर्वचन अपने मतलब इसमें भागीदार लेने वालों को दिया। तो मित्रों, मेरा भाव इतना आंदोलित हो रहा है, इतना मन में उत्साह है कि मेरे मुख से शब्द भी नहीं निकल पा रहा है कि इस कार्यक्रम की सफलता, इसकी संपन्नता और कितने सुंदर ढंग से संपन्न हुआ इसके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त कर दूं, क्योंकि हमारे मन में इतना कुछ विचार है कहने के लिए इस कार्यक्रम के बारे में कि मेरे पास शब्द नहीं निकल रहे और मेरा उत्साह इतना ज्यादा है कि शब्द लड़खड़ा रहे होंगे, आप भी महसूस कर रहे हो। क्योंकि मित्रों, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रथम दिन से जैसे ही हम जो है ट्रेन शिव गंगा एक्सप्रेस से हम प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त की बेला में 6 बजे काशी विश्वनाथ जो बनारस अभी नया रेलवे स्टेशन बना हुआ है, बड़ा सुंदर सा चित्र है। और हम अपने सिद्धार्थ जी को बोलूँगा कि जो हमारा पहला पिक है उसको यहाँ पे जरूर लगा देंगे ताकि लोग देखें। जैसे ही हम वहाँ से उतरे और वहाँ से फिर पतित पावनी माँ गंगा के आंचल में सीधे प्रवेश किया। सीधे यही था कि बस यहाँ से निकलेंगे, एक जगह सामान पटकेंगे
और सामान पटकने के बाद जो है हम सीधे माँ गंगा के आंचल में पहुंचेंगे और वहां पर डुबकी लगाएंगे। मित्रों, जैसे ऐसा लग रहा था कि पूरे कार्यक्रम को काशी विश्वनाथ ने स्वयं नियोजित कर रखा हो। कई ऐसी अनुभूतियां मिली कि सबसे पहले मित्रों, प्रवास की कोई व्यवस्था नहीं थी हमारे पास। हम यहाँ से गए थे और यही था कि बस काशी विश्वनाथ भगवान कृपा करेंगे, क्योंकि इस दास का जन्म स्थान भी वहीं पे है। पर चूंकि अपनी सन्यासी होने का नाते, साधु होने की अपनी मर्यादा है कि किसी हम अपने रिश्तेदार इष्ट मित्र के यहाँ नहीं रुकना चाहते थे। हम चाह रहे थे कि भगवान के चरणों में विश्वनाथ रुकना हो। तो पहला प्रयास ये हुआ कि जैसे पहुंचे, बस नाव वाले ने बोला कि पहले परिक्रमा लगा लो, फिर काशी विश्वनाथ जी के चरणों में आपको छोड़ देंगे। तो मित्रों, काशी पे पहले हमने नाव के माध्यम से, उसकी भी वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। काशी विश्वनाथ में हमने पूरा नौका भ्रमण किया। काशी घाट से हरिश्चंद्र घाट से लेके और मणिकर्णिका घाट के बीच का पूरा जो घाट है मित्रों, गौलादुब है। उसके बाद मणिकर्णिका घाट पे ही के बगल में जो काशी विश्वनाथ का नया कॉरिडोर बना है, वहीं से हम स्नान करके गंगा जल लेके प्रवेश करते हैं। तो वहीं पे सुंदर स्नान करने का मिला। मन परम आनंदित और आह्लादित था उस समय, एकदम परम आनंदित और आह्लादित था। स्नान करके बाबा विश्वनाथ का दिव्य में जो है दर्शन मिला, और दर्शन भी एकदम मन तृप्त करने वाला मिला। और बाबा विश्वनाथ की कृपा से ही वहाँ से फिर हमने प्रसादी पाई किसी आश्रम में, और वहाँ पे 80 घाट पे बैठ के चिंतन मंथन कर रहे थे। तो हमारे एक दिव्य पंडित जी हैं, उनको हमने फ़ोन लगाया और उन्होंने हमको पता दिया, सुदामा कुटी जी, सुदामा कुटी अर्थात हमारे वृंदावन के दिव्य संत हुए सुदामा महाराज जी, उन्हीं के प्रयास पुरुषार्थ से, उन्हीं के परिकर सुदामा कुटी चला रहे हैं। भगवान रामानंदी संप्रदाय का एक दिव्य आश्रम है। भगवान राम जी वहाँ पे विराजमान है, सुंदर स्वर्ग। वहाँ का श्रृंगार भी प्रतिदिन का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। विशेषरगंज में ये आश्रम है। तो मित्रों, अगले 4 दिन हमको उसी आश्रम में प्रवास करने का मौका मिला। और मित्रों, वहाँ से आधा किलोमीटर में सिर्फ 7 मिनट के दूरी पे जो है बाबा भैरवनाथ का मंदिर, और 15 मिनट के लगभग काशी विश्वनाथ जी के चरण। तो प्रतिदिन प्रातःकालीन यह दास उठ के नहा धो के स्नान ध्यान करके, और अपने मित्र हमारे जो पीआरओ हैं, कई उनके पोस्ट हैं, सिद्धार्थ जी के साथ हम लोग जाते थे, काल भैरव जी का दर्शन करते थे, उसके बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते थे। अद्भुत दर्शन मित्रों, क्या कहें उसके बारे में। और उसके बाद वहाँ से हम लोग सीधे दीनदयाल हस्तकला संकुल पहुँचते थे। दीनदयाल हस्त संकुल कला के जो पूरे यह आयुर योगा एक्सपो था, उसके मुख्य जो अध्यक्ष थे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के डॉक्टर नितिन अग्रवाल जी, डॉक्टर नितिन अग्रवाल जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। यहाँ पे बहुत ही मुस्कुराता हुआ चेहरा, और उनके इतने बड़े कार्यक्रम का उन्होंने संयोजन किया, पर 1 मिनट भी उनके चेहरे पे मुझे सिकन नहीं दिखी। हमेशा उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखा। यह उनके चेहरे की उनकी सबसे अच्छी विशेषता थी। हो भी क्यों ना, क्योंकि आयुर्वेद और योग का पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। तो डॉक्टर नितिन अग्रवाल को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने इतना सफल कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। और यहाँ से पुनः उनसे मिलने की उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में ढेर सारे देश विदेश के लोग उपस्थित हुए। उन सबको बहुत बहुत नमन, आशीर्वाद कि ऐसे ही हम सब मिलके प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे तो एक दिन भारत पुनः अपने वर्चस्व को स्थापित करेगा। मित्रों, आज वर्तमान में पूरे विश्व का जो परिवेश है, जो पूरे विश्व की अवस्था है, इतने रोग, तनाव, थकान, डायबिटीज, इतने प्रकार की बीमारियां, उन सब विधियों का यदि मित्रों समग्र समाधान कहीं पे है, मित्रों समग्र होलिस्टिक समाधान कहीं पे है, तो वे सिर्फ हमारे भारतीय जो आयुर्वेद है, जो नेचुरोपैथी है, जो योग है और जो ध्यान है, इन्हीं को जो हम सम्मिलित रूप से मित्रों मिल के लोगों तक पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से पूरे समस्त विश्व के समस्त समस्याओं का समाधान निकलेगा। मित्रों, तो यह दास इन कार्यक्रम में भागीदार बनने वाले सभी डेलीगेट्स को, लगभग जितने लोगों ने भी भाग लिया था, उनसे हम संपर्क भी स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो सभी से हमारा यही विनम्र निवेदन है कि कलयुगे संघे शक्ति, कलयुग में संघ शक्ति का बहुत प्रभाव है। हम एकांकी काम करते रहेंगे, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिखेगा, पर कलयुगे संघे शक्ति, जब हम सब लोग मिलके आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी,
का प्रचार पूरे विश्व में करेंगे। एक अपने अहंकार को तिलांजलि देके निरंकार के श्री चरणों में भगवान शिव विश्वनाथ के श्री चरणों को अंगीकार करते हुए हम सब मिल के प्रयास पुरुषार्थ करेंगे। तो मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि हम आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, इन सभी पद्धतियों का पूरे विश्व में वर्चस्व होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और इस वीडियो में एक बार पुनः सभी डेलीगेट्स को आगे हम सबसे प्रयास करेंगे। यह मित्र श्री दास, मित्रों इस दास के पास जो योगा, जो मेडिटेशंस का पूरा एक पैकेज, जिसको इंग्लिश में बोले जो है पैकेज तैयार किया, जिसमें 49 टाइप प्रकार के 49 प्रकार के ध्यान है और स्तर वाइज है। पहले आप बेसिक बिगिनर से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद एडवांस जाइए, उसके बाद एडवांस से अल्टीमेट लेवल तक का ध्यान है। मित्रों हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इस ध्यान को सीखेंगे और इसका प्रचार प्रसार करेंगे। मित्रों हम आपको एक बात कह दें कि इस दास में किसी भी प्रकार की जो है भाव नहीं है, न तो पैसे के मन का कोई जो है लोभ है कि ढेर सारा पैसा कमाए, न तो ये कहीं मोह है कि इस मिट्टी का खूब नाम हो जाए, कहीं भी मित्र नहीं है। न तो लोकेशना है, न तो पुत्रेषणा है, न तो वित्तेषणा है। वे सिर्फ समर्पण भाव से अपने इस भारत जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, इस पूरे अपने भारत को पूरे विश्व में इसका पताका लहराए, एक बार भारत पुनः जगत गुरु बने, बस यही इच्छा और आकांक्षा है। इसी से यह दास अखंड प्रचंड प्रबल पुरुषार्थ करता है। मित्रों तो आप सभी से आह्वान है कि आइए हम सब मिलकर अखंड प्रबल प्रचंड पुरुषार्थ करें और इस भारत को विश्व गुरु बनाएं। मित्रों इसी आह्वान के साथ में बहुत सी बातें हैं मित्रों, ढेर सारे लोगों ने किया और हमें उम्मीद है कि आपको भी इस आयुर योगा एक्सपो में भाग लेके बहुत अच्छा लगा होगा। जो भी मित्र यदि इस दास से जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे नंबर पे 9568443005 पर व्हाट्सएप मैसेज करें, टेलीग्राम मैसेज करें और एक बार अपना परिचय भेजें। यह दास आपसे संपर्क करेगा और एक बार पुनः आप सभी से निवेदन कि हम सब मिलकर इस भारत को एक बार पुनः जगत गुरु बनाएं। और वह सामर्थ्य यदि किसी के पास है, किसी विधा के पास है, तो वह सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी भारत की है देन, और साथ में ज्योतिष भी, ज्योतिष का भी अपना बहुत बड़ा योगदान है। तो इस कार्यक्रम में जितने भी डेलीगेट्स दूर दूर से पधार के इस कार्यक्रम को भव्य बनाया, इस कार्यक्रम को सुंदर बनाया, इस कार्यक्रम को सफल बनाया, आप सबको हृदय से हाथ जोड़ के आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का आभार, आप सभी का स्वागत, आप सभी को बहुत बहुत आभार और एक बार पुनः आपका आह्वान आगमन। मित्रों इस मिट्टी का नारा है, उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है, उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है। मित्रों यह लाइन हम इस धरती के बारे में नहीं कह रहे, यह सिर्फ और सिर्फ आप है, उठो धरा के वीर सपूतो। हम आपकी बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से आपकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मित्रों सत्य का अवगाहन, सत्य के पथ पे चलना, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, समझदारी के पथ पे चलना कोई वीर ही कर सकता है, कोई कायर की बात नहीं। और आप सब लोगों ने बहादुरी पूर्वक इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इसलिए आप सभी लोग सत्य के अवगामी हैं, ये मैं जानता हूँ। तो आप सभी लोग जो है उठो धरा के वीर सपूत, तो आप सभी वीर हैं मित्रों, और सपूत हैं क्योंकि अपनी सपूत कौन कहलाता है? सपूत और कपूत दो प्रकार। सपूत यही होता है जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, जो अपने माँ बाप के नाम को ऊपर उठाता है। तो मित्रों हम सब भारत माता के सपूत हैं, तो भारत माता के वर्चस्व के लिए कार्य करें, तभी हम लोग असली सपूत कहलाएंगे, क्योंकि सपूत वही होता है जो और हम सब भारत माता के सपूत हैं। तो अपने भारत माता को पूरी दुनिया में इसका परचम लहराए, यही है। और उठो धरा के वीर सपूत धरती स्वर्ग बनाना है। मैं इस धरती की बात कर रहा हूँ, ये जो भगवान ने आपको धरती दिया है। स्वर्ग की परिभाषा क्या है? उठो धरा के वीर सपूत को धरती स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग मतलब कि जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। मित्रों आपसे निवेदन है, आप किसी के प्रभाव में मत दीजिए, आप किसी अभाव में मत दीजिए, अपने स्वभाव में और अपने स्वभाव में जीवित रहिए। यही तो आयुर्वेद और योग सिखाता है। जब आप अपने स्व में स्थित रहेंगे, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रविश नगर की जय सब काजा,
हृदय राख कौशलपुर राजा। कौशलपुर राजा का मतलब ये कि व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थित रहते हुए, अपने स्वभाव में स्थित रहते हुए और पूरे संसार में अपना प्रचंड पुरुषार्थ कीजिए, आपका प्रभाव अपने आप आ जाएगा। बस यही है। तो इसी के साथ में शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम।